साल 1896। ये वो समय था जब साधन के नाम पर सिर्फ साइकिल, घोड़े या घोड़ा गाड़ी हुआ करती थी। ट्रेन भी सिर्फ स्टीम इंजन से ही चला करती थी। उस समय अमेरिका के डेट्रॉइट शहर के एक लड़के ने पेट्रोल से चलने वाली कार की कंपनी बनाई जो ऑटोमोबाइल सेक्टर में रिवॉल्यूशन ले आने वाली थी। और महज 20 से 25 साल बाद ही दुनिया में चलने वाली आधी से ज्यादा गाड़ियां इसी लड़के की कंपनी की थी। और उस लड़के का नाम है हेनरी फोर्ड, जो इतिहास के सबसे अमीर लोगों में गिना जाता है। आज हम अपनी सीरीज बिलियनियर्स हु चेंज द वर्ल्ड का तीसरा पार्ट लाए हैं, जिसमें हम बात करेंगे हेनरी फोर्ड के बारे में। हेनरी फोर्ड का जन्म 1863 में मिशिगन में हुआ था। इनके पिता एक किसान थे और घर के बड़े बेटे होने के कारण इन पे जिम्मेदारी रखी गई कि घर का फार्मिंग का काम यही देखें। हालांकि ये अपने पिता की पूरी मदद करते थे, पर इन्हें खेती का काम बिल्कुल पसंद नहीं था। इन्हें मशीनों से बहुत प्यार था। पढ़ाई में अच्छा ना होने के बावजूद भी ये मशीन्स की वर्किंग में बहुत इंटरेस्ट रखते थे। 12 साल की उम्र में इनके पिता ने इन्हें एक घड़ी गिफ्ट की थी, जिसे इन्होंने कई बार खोलकर दोबारा जोड़ दिया था। और ये अपने दोस्तों की घड़ी को भी खोलकर उसे ठीक कर देते थे। कई लोग तो इनसे घड़ी ठीक करवाने आने लगे थे। इन्होंने जब पहली बार स्टीम इंजन से चलने वाली ट्रेन देखी, उसे देखकर इनके अंदर मशीन से प्यार और बढ़ गया और ये उससे इतने प्रभावित हुए कि सिर्फ 13 साल की उम्र में ही इन्होंने अपना पहला स्टीम इंजन बनाया। 1875 में जब ये 15 साल के थे, इनकी मां की मृत्यु हो गई और ये घर छोड़कर डेट्रॉइट चले गए। वहां इन्होंने जेम्स एफ फ्लावर एंड ब्रदर्स कंपनी में मशीनिस्ट के तौर पे काम किया, जहां इन्हें हर हफ्ते $2.5 मिला करते थे। पर इन पैसों से ये अपने घर के किराए भी नहीं दे पाते थे, इसलिए इन्होंने रात में घड़ी रिपेयर करने का काम शुरू किया, जिसके लिए ये एक शॉप पे रात में 6 घंटे काम किया करते थे। वहाँ इन्हें हर हफ्ते $3 मिला करते थे। दिन रात काम करने के बाद भी इन्हें कुछ समय मिलता तो ये किसी मशीन को खोलकर देखने लगते और उसके काम को समझने की कोशिश करते थे। 1882 में ये वापस अपने घर मिशिगन आ गए। इनका मन फार्मिंग में तो लगता नहीं था, तो ये थोड़ा बहुत खेती का काम करते और बाकी समय मशीन्स में ही बिताते। उस समय स्टीम इंजन्स का इतना क्रेज था कि इनके पिता भी एक स्टीम इंजन लाए, जिससे खेती का कई काम होता था। हेनरी फोर्ड उस इंजन से इतने ऑब्सेस्ड थे कि इनका ये लगाव देखकर इनके ही एक पड़ोसी ने इन्हें अपने स्टीम इंजन चलाने का काम दिया और इसके लिए पैसे भी दिए। इनका नाम काफी जगह फैलने लगा कि ये लड़का स्टीम इंजन की बहुत अच्छी जानकारी रखता है और उसकी दिक्कतें भी ठीक कर देता है। ये बात वेस्टिंग हाउस कंपनी तक पहुंच गई, तो उन्होंने हेनरी फोर्ड को अपने पास बुला लिया और इन्हें स्टीम इंजन के रखरखाव और रिपेयरिंग की जॉब दी। 1985 में हेनरी फोर्ड की शादी हो गई और ये अपनी बीवी के साथ डेट्रॉइट चले गए। वहां आके इन्होंने ब्रिटिश अखबार में पेट्रोल इंजन के बारे में पढ़ा और जाना कि जर्मनी के निकोलस ऑटो नाम के एक इंजीनियर ने इसे बनाया है, पर इसकी मैन्युफैक्चरिंग बहुत कम हो रही है। पेट्रोल इंजन स्टीम इंजन के मुकाबले बहुत एफिशिएंट और बढ़िया था। पेट्रोल इंजन स्टार्ट भी तुरंत हो जाता था और वहीं स्टीम इंजन को स्टार्ट होने में 30 मिनट लग जाते थे। इनकी स्टीम इंजन की जानकारी और समझ को देखते हुए इन्हें एडिशन इल्यूमिनेटिंग कंपनी में एज ए चीफ इंजीनियर जॉब मिल गई, जहां इन्हें हफ्ते की $100 की सैलरी मिला करती थी। इनका काम बस ये था कि इंजन जब रुक जाए या कोई खराबी आ जाए तो उसकी मेंटेनेंस करना। पर जब इंजन सही चलता रहता था तब इनके पास ज्यादा कुछ करने को होता नहीं था। उस खाली टाइम में इन्होंने पेट्रोल इंजन के फंक्शन और उसकी वर्किंग को समझना शुरू किया। अच्छा पैसा और टाइम होने के कारण इन्होंने खुद का पेट्रोल इंजन बनाना शुरू किया और महज 3 सालों में ही इन्होंने अपना पहला पेट्रोल इंजन बना दिया और उस इंजन से इन्होंने एक गाड़ी बनाई। इन्होंने इस गाड़ी का नाम दिया फोर्ड क्वाड्रीसाइकिल। इन्होंने इसका टेस्ट ड्राइव भी किया और पाया कि इसमें अभी बहुत कमियां हैं, जैसे कि इसमें सिर्फ 2 गियर्स थे, इसमें बैक गियर नहीं था। इसके अलावा इसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि इसमें कोई कूलिंग सिस्टम नहीं था, जिसकी वजह से इंजन बहुत जल्दी गर्म हो जाता था। हेनरी फोर्ड ने इस कार में बहुत बदलाव किए, जिसमें सबसे बड़ा काम था कूलिंग सिस्टम लगाना। इसके बाद इन्होंने इस कार को $200 में बेच दिया और उस पैसे से अगली गाड़ी बनानी शुरू की। हेनरी फोर्ड ने इस बार और मेहनत और दिमाग लगाकर 1899 में एक और गाड़ी बनाई, जो कि इस बार और बड़ी और हैवी थी। इनके टेस्ट ड्राइव के लिए इन्होंने एक बहुत बड़े बिजनेसमैन को बुलाया, जिनका नाम था विलियम एच मर्फी। उन्हें ये गाड़ी इतनी पसंद आई कि उन्होंने हेनरी फोर्ड के साथ मिलकर एक कंपनी बनाई, जिसका नाम था डेट्रॉइट ऑटोमोबाइल कंपनी, जहां ये गाड़ियां बनाकर उसे बेचने लगे। हालांकि गाड़ियों की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं थी और इसके प्राइसेस भी इतने ज़्यादा थे कि आम लोग इसे अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। इस वजह से ये कंपनी जल्द ही बंद हो गई। फोर्ड ने हार नहीं मानी और कहा कि फेलियर इज ओनली द अपॉर्चुनिटी टू बिगिन अगेन एंड दिस टाइम मोर इंटेलिजेंटली। यानी
जिंदगी में जो हार होती है वो एक मौके की तरह होती है कि हम उस काम को फिर से कर पाएं, और वो भी पहले से बेहतर तरीके से। इन्होंने देखा कि अमेरिका में लोग रेसिंग कार्स के बहुत शौकीन हैं। उस समय कार की रेस का नया नया क्रेज था, और इसी चीज को ताक में रखते हुए हेनरी फोर्ड ने एक 26 हॉर्स पावर की रेसिंग कार बनाई। उस साल की रेस में इनकी गाड़ी ने क्लीवलैंड की रेसिंग कार कंपनी और पिछले साल के चैंपियन को हरा दिया। ये देखकर पूरे देश में इनकी गाड़ी की चर्चा होने लगी। ये देखकर मर्फी, जो कि इनके पुराने पार्टनर थे, उन्होंने इनसे फिर से हाथ मिला दिया और एक और कंपनी बनाई जिसका नाम था फोर्ड मोटर कंपनी, जिसमें हेनरी फोर्ड चीफ इंजीनियर थे। कंपनी चाहती थी कि फोर्ड एक पैसेंजर कार बनाए ताकि वो इससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को बेच सकें, पर हेनरी रेस कार्स के शौकीन थे और वो सिर्फ रेस कार्स ही बनाना चाहते थे। इससे परेशान होकर कंपनी ने नया इंजीनियर और कंसल्टेंट हायर किया जिसका नाम था हेनरी एम लीलैंड। इस बात से हेनरी फोर्ड बहुत नाराज हो गए और उन्होंने कंपनी छोड़ दी। उन्होंने कहा कि मैं आज के बाद किसी के अंडर काम नहीं करूंगा। वहीं हेनरी लीलैंड ने अपनी कंपनी के इन्वेस्टर्स के मुताबिक ही काम किया और ऐसी कंपनी बनाई जिसे आज हम कैडिलैक के नाम से जानते हैं। हाँ दोस्तों, यानी कैडिलैक कंपनी उसी कंपनी से निकली है जो हेनरी फोर्ड ने शुरू की थी। हेनरी फोर्ड इसके बाद एक पुराने साइकिल रेसर टॉम कूपर के साथ मिलकर अपने अगले डिजाइन पर लग गए और इन्होंने 999 नाम से एक 90 हॉर्स पावर की गाड़ी बनाई और उस गाड़ी को 1902 में ही एक साइकिलिस्ट बार्ने ओल्डफील्ड ने रेस में चलाया। बार्ने ने आज तक कभी कार की रेस में हिस्सा नहीं लिया था, फिर भी वो इस कार की मदद से उस साल की रेस जीत गए। 1904 में हेनरी फोर्ड की गाड़ी ने 147 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड के साथ पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और इन्हें अमेरिका का बेस्ट रेसिंग कार डिजाइनर का अवार्ड भी मिला। इतनी बड़ी रेपुटेशन हो जाने के बाद इनके पास 11 इन्वेस्टर्स आए और इन्होंने फोर्ड मोटर कंपनी की शुरुआत की। पिछली 2 कंपनीज के फेल होने के बाद इन्होंने ठान लिया था कि इस बार ये कंपनी फेल नहीं होने देंगे। ये चाहते थे कि इस बार ये अफोर्डेबल गाड़ियां बनाएं। उस समय जितनी भी गाड़ियां बनती थी वो रेसिंग के पर्पज से बनती थी और उन्हें बनाने में इतना खर्चा आता था कि उससे सिर्फ अमीर लोग ही खरीद पाते थे। फोर्ड ने अपने इन्वेस्टर्स को पहले ही बोल दिया था कि इस बार वो ऐसी कार बनाना चाहते हैं जो क्वालिटी में बेस्ट हो और जिसे कोई भी ठीक ठाक सैलरी कमाने वाला इंसान भी आसानी से खरीद पाए। इस इरादे के साथ उन्होंने 20 कार डिजाइन बनाए जिसमें से फाइनली एक चूज करके मॉडल ए नाम से फोर्ड कंपनी की पहली कार बनाई गई। इसके बाद अगले 5 सालों तक लगातार कार्स की इम्प्रूवमेंट करते करते मॉडल एन गाड़ी निकाली गई जो लोगों को बहुत पसंद आई। गाड़ियां की डिजाइन तो ठीक थी, लेकिन सबसे बड़ी समस्या प्रोडक्शन की थी। उस समय गाड़ियों की प्रोडक्शन बहुत धीमी हुआ करती थी। एक गाड़ी को बनाने में बहुत समय लगता था क्योंकि सारा काम एक ही जगह होता था। गाड़ियों के पार्ट्स बनाने से लेकर उन्हें असेंबल करना, उन्हें पेंट करना, सारा काम कुछ ही लोग करते थे। ये देखकर हेनरी फोर्ड ने एक सोल्यूशन निकाला और 1904 में उन्होंने इन्वेस्टर्स से और पैसा लेकर एक खुद की फैक्ट्री खोली और वहाँ 300 वर्कर्स को हायर किया और कार इंडस्ट्री में पहली बार असेंबली लाइन की शुरुआत की ताकि अलग अलग काम अलग अलग असेंबली लाइन में हो सके, जिससे कार की प्रोडक्शन बढ़े। और हुआ भी यही, इससे 5 गुना प्रोडक्शन बढ़ गई और इसी का फल रहा कि इनका न्यू मॉडल दुनिया का सबसे ज्यादा बिकने वाला बन गया। हेनरी फोर्ड ने कार वर्ल्ड में एक बहुत बड़ा योगदान दिया। इन्हें वेनेडियम स्टील के बारे में पता चला जो आम स्टील से 3 गुना ज्यादा मजबूत था। उन्होंने इसी का इस्तेमाल करके गाड़ी बनाई और इससे गाड़ियों की जगत में क्रांति ला दिया और इसी का इस्तेमाल करके इन्होंने मॉडल टी लॉन्च किया। ये अब तक का फोर्ड का बनाया हुआ सबसे महंगा प्रोजेक्ट था, फिर भी अमेरिका में इसे इतना पसंद किया गया कि इसकी सेल्स बढ़ती ही गई। कार मैन्युफैक्चरिंग में असेंबली लाइन को लाने वाले फोर्ड का ये आइडिया इतना बढ़िया था कि कार्स की प्रोडक्शन बाकी कंपनियों से 5 गुना ज्यादा होने लगी। मॉडल टी दुनिया की सबसे ज्यादा बिकने वाली गाड़ी बन गई। 1910 से 1916 तक मॉडल टी की प्रोडक्शन 20,000 से लेकर 10 लाख हो गई और तब तक दुनिया में आधी से ज्यादा गाड़ियां फोर्ड की ही थी। हेनरी फोर्ड ने एक और बढ़िया दिमाग लगाया। इनकी गाड़ियां जितनी ज्यादा बिकती ये उस कार का प्राइस उतना कम करते जाते। जिस मॉडल टी को इन्होंने $850 में लॉन्च किया था उसका प्राइस कम करते करते $400 तक ले आए। इस कार कंपनी के निर्माता और कार जगत के क्रांति लाने वाले इंजीनियर हेनरी फोर्ड ने इतना बड़ा बदलाव किया कि सारी कार कंपनियां इसी असेंबली लाइन को फॉलो करने लगी। 1920 में हेनरी फोर्ड $1.2 बिलियन के मालिक बन गए और ये खुद ही नहीं अपने एम्प्लॉइज का भी बहुत ध्यान रखते थे। इन्होंने साल 2020 में अचानक ही अपने सारे एम्प्लॉइज की सैलरी डबल कर दी थी। इतने महान
और तेज दिमाग के इंजीनियर हेनरी फोर्ड का निधन 1947 में हुआ। इन्हीं की देन है कि आज दुनिया में इतनी अच्छी गाड़ियां बन रही हैं और वो भी इतने कम समय में। तो दोस्तों, ये वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर